अपना बैलेंस कैरी डाउन. If you like a video, hit the like button, hit the subscribe button and press the bell icon to get all the notifications of our latest videos. So guys, क्या चल रहा है अभी कोरोना में? I hope आप अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे. So without wasting any time, let's get started. 11th में हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स पढ़ चुके, बट वो फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का था. सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब बिजनेस का एक सिंगल ओनर. सो इस साल हम लोगों को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है. पार्टनरशिप में जब बिजनेस होता है तब उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे होते हैं वो हमें इस साल पढ़ना है. तो जब सोल प्रोप्राइटरीशिप होती है तब उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा. एक इंसान इतना सब कुछ नहीं मैनेज कर सकता. सो इसीलिए अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हो तब वो पार्टनरशिप में जाके बिजनेस करता है एंड देन ही और शी कैन गेन मोर प्रॉफिट. तो पार्टनरशिप फॉर्म में टू और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब टू और मोर पार्टनर्स एक साथ मिलकर काम करते एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं. ओके, सो पार्टनरशिप फर्म के रूल्स होते हैं कुछ कि पार्टनर्स को मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करना होता है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा एंड दूसरा सिर्फ लॉस बेयर करेगा. ऐसा नहीं होगा, दोनों को इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना होगा. सो अब मीनिंग एंड डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है. अब आगे बढ़ते फीचर्स की ओर. सो फीचर्स, सो देयर आर 9 फीचर्स. मैं आपको एक एक बताऊंगी. फर्स्ट इज एग्रीमेंट. पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टनर्स की सहमति से एक बिजनेस चलाना. सो दोनों पार्टनर्स को अग्री करना होता है एंड देन वो एक बिजनेस चलाते हैं, रन करते हैं. सो वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, बट रिटन वाला ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि वो एज अ प्रूफ हम लोग उसको बता सकते हैं. सो रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. सो आगे बढ़ते. सेकेंड इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है. अगर उससे ज़्यादा 51 हो गए सो दैट विल नॉट बी नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म. मिनिमम 2, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए. सो उसके लिमिटेशन है 50 पार्टनर्स ही हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में रख सकते हैं. थर्ड इज लॉफुल बिजनेस. मतलब हम लोग जो भी बिजनेस रन करेंगे, पार्टनर्स ए एंड बी अगर पार्टनर्स है वो अगर बिजनेस चला रहे, सो दैट बिजनेस शुड बी लीगल. लीगल मतलब जो गवर्नमेंट की नज़रों में लीगल हो. लाइक वो गवर्नमेंट उसको सहमति दे. वो इलीगल नहीं होना चाहिए. इलीगल इज स्मगलिंग, जो गवर्नमेंट को हम लोग नहीं बताकर करते हैं, जिससे ब्लैक मनी वगैरह कमाया जाता है. वो इलीगल बिजनेस नहीं करना है. फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. तो पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है. सो पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा उसी हिसाब में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं. फिफ्थ इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अभी ये पार्टनरशिप में तो होना ही है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जब 2 पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, अगर उनके लायबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, एसेट्स कम हो जाए. एसेट्स मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो भी यूज़ करेंगे एंड उनसे उनको मनी मिलेगा. एंड लायबिलिटीज़ मतलब उनका कर्ज, उनको जो फेडना होगा. सो अगर एसेट्स
कम पड़ जाए और लाइबिलिटीज़ बढ़ जाए तो उन लोगों को, पार्टनर्स को, खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ सकता है अगर वो बिजनेस को रन करना हो तो। 6th इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करना होता है कि हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहे हैं। सो that registration of partnership is compulsory in Maharashtra and 2-4 स्टेट्स में और कंपलसरी है, बट ऑप्शनल इन इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में कंपलसरी नहीं है, सिर्फ थोड़े 2-4 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र वो वहाँ पर कंपलसरी है। 7th इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पार्टनर्स जॉइंट ओनर होते हैं बिजनेस के, मतलब दोनों मिलकर बिजनेस रन करते हैं, तो वो दोनों जॉइंट ओनर होते हैं बिजनेस के। और उनका इक्वल राइट भी होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, मतलब कोई ऊपर, मतलब कोई बॉस, कोई एम्प्लॉय, ऐसा कोई नहीं होता है, दोनों इक्वली होते हैं, एजेंट। देन 8th इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर पार्टनर कोई बाहर वाले के साथ काम कर रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म के बाहर वाले के साथ काम कर रहा है, देन ही विल एक्ट एज अ पार्टनर। एंड अगर वो खुद के बिजनेस के लोगों के साथ काम कर रहा है, देन वो एजेंट कहलाता है। सो 9th एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म को बंद भी किया जा सकता है एंड वो पार्टनर्स की सहमति से होगा। अगर दोनों पार्टनर्स या फिर जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हो, अगर उनकी सहमति हो कि हाँ हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, सो देन वो बंद हो सकता है, बट उनको 14 डेज प्रायर नोटिस देनी होती है। और अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 बंदे हैं ए एंड बी, एंड अगर ए की डेथ हो जाए फिर भी पार्टनरशिप फर्म बंद ही होने वाला है, क्योंकि पार्टनरशिप मतलब ही पार्टनर्स होने चाहिए। अगर पार्टनर ही ना हो तो पार्टनरशिप क्या काम करेंगी। और रिटायर हो जाए, अगर रिटायर भी हो गया पार्टनर, इफ़ बी रिटायर्स देन भी वो पार्टनरशिप फर्म बंद होगा। या फिर इंसॉल्वेंट, मतलब अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ जाए एंड मतलब बिजनेस का जो भी कर्ज होगा वो पे ऑफ ना कर पाए, डेट्स वगैरह, सो तब भी बंद हो सकता है। एंड इंसेन, अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर इंसेन हो जाए, मतलब ये पागल हो जाए। अभी हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के पास। तो रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो उसमें कंटेंट होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या लिखा होता है ये बताया गया है। सो फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। Number 3, capital contribution of all the partners. Number 4, ratio in which profits and losses are to be shared. Number 5, rights, duties and liabilities of the partners. Number 6, provision related to admission, retirement, death, etc. of a partner. Number 7, rate of interest on capital, loan, drawings, etc. Number 8, salaries, commission, etc. if payable to any partner. Number 9, settlement of accounts on dissolution of the firm. Number 10, method of settlement of disputes among the partners. Number 11, any other matter relating to the conduct of business. ये सारे contents होते हैं. It is not important as such. तो importance of partnership deed, मतलब पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है। सो पार्टनरशिप डीड की सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो मतलब हम लोगों की पार्टनरशिप फर्म का एक प्रूफ की तरह एक्ट करती है पार्टनरशिप डीड। उसमें हम लोग सारा रिटन में लिखा होता है, सारा रिटन होता है। सो वो हम लोगों को कभी भी प्रूफ की तरह उसको एक एविडेंस की तरह सर्व किया जा सकता है। जैसे अगर कोई पार्टनर के मन में ग्रीड वगैरह आ जाए
सो नोबडी कैन चीट अस। हम लोग उस पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा होता है अगर वो दिखा दे देन नोबडी कैन चीट अस, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हो गया। अब प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब कुछ प्रोविजंस दिए हैं। अगर अभी गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, तो वैसे ही अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ना किया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में मेंशन ही ना किया हो, सो पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस जो भी हो तो वो इक्वली शेयर करना होता है। मतलब रेशियो विल बी 1:1, इक्वल रेशियो में शेयर करना होता है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो सो उसका एवरेज मतलब 6 मंथ्स का ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। एंड मोस्टली हर क्वेश्चन में डेट दी नहीं जाती है, सो 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना होता है ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 3 इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो भी 6% का ही पर एनम कैलकुलेट, PA स्टैंड्स फॉर पर एनम, तो 6% का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर वो पार्टनरशिप डीड में ना मेंशन किया हो तो। नंबर 4 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर कोई बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करे तो उसको उसका इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। तो अगर वो पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में भी मेंशन ना किया हो सो फिर पार्टनर को कैपिटल नहीं मिलेगा। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, सेम, अगर सैलरी और कमीशन के बारे में भी अगर पार्टनरशिप डीड में ना मेंशन किया हो सो सैलरी और कमीशन या रिम्यूनरेशन जो भी मतलब एक्स्ट्रा कमीशन वगैरह मिलता है वो नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लास्ट, सो एडमिशन तभी हो पाएगा न्यू पार्टनर का जब सभी पार्टनर सहमति देंगे। इफ़ अगर एक भी डिसएग्री करता है तो हम लोग न्यू पार्टनर का एडमिशन, न्यू पार्टनर मतलब जो भी आउटसाइडर है उससे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना है तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज सारे पार्टनर्स की सहमति चाहिए होती है। सो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया। सो आगे बढ़ते मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इस पे ही सारा आगे के इलस्ट्रेशंस वगैरह जो भी बेस्ड है, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे इसी पे बेस्ड है। सो स्टडी दिस केयरफुली। ओके, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, सो देयर आर 2 मेथड्स, मतलब इंडिया में अगर पार्टनरशिप फर्म चलाना हो तो 2 मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। ये 2 अकाउंट कैपिटल मेथड से हम लोग पार्टनरशिप फर्म रन कर सकते हैं। सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट होता है एंड करंट अकाउंट होता है। क्यों फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल एंड करंट अकाउंट होता है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसमें क्यों एक एंड इसमें क्यों 2? सो बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, पार्टनर्स जो भी कैपिटल बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे उसका सेम ही अमाउंट होगा, मतलब दैट विल नॉट फ्लक्चुएट, वो चेंज नहीं होगा। सो इसीलिए जो भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती है ना, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी पार्टनर परमानेंटली मतलब पैसे अगर निकालता हो या फिर पैसे देता हो तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में सॉल्व नहीं करेंगे। सो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नोन एज करंट अकाउंट, एंड फिर उसमें जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती है जैसे ड्राइंग्स, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स के ये होती है रिलेटेड एडजस्टमेंट जो भी प्रोवाइड करे या फिर रिमूव किए पैसे, तो उसके लिए तो सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है नोन एज करंट अकाउंट। तो सारी जो एंट्रीज होती है वो करंट अकाउंट में लिखी जाती है। एंड कैपिटल अमाउंट, तो कैपिटल अकाउंट फिक्स ही होता है, मतलब उसका कुछ भी बैलेंस चेंज नहीं होगा। अगर 1 लाख का कैपिटल प्रोवाइड किया है
तो जो भी ड्राइंग्स वगैरह, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल का इंटरेस्ट, जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती है वो करंट अकाउंट में सॉल्व की जाएंगी। तो करंट अकाउंट ही फ्लक्चुएट होगा, ये कैपिटल अकाउंट विल रिमेन सेम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अभी इसमें सेम, अगर इसमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री सारी इसमें ही होती है, अगर ड्राइंग भी किए फिर भी इसमें से ही लेस होगा, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलाए तो इसमें ही ऐड होगा। सो वो एक ही होता है, तो इसीलिए इसका बैलेंस फ्लक्चुएट होता है। सो दिस इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये इसका सेम ही रहता है। सो इसीलिए दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि हम लोग इससे जो भी रिलेटेड एंट्रीज होते हैं वो करंट अकाउंट में करते हैं। सो दिस बैलेंस विल ऑब्वियसली रिमेन सेम। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन वगैरह सॉल्व करेंगे। सो सी यू गाइज, टेक केयर।